एवरीवन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ, जो कि रिलीज़ हुई है 113 पोस्ट के लिए। और इसकी अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुई है। 7 जनवरी से स्टार्ट होगी और टिल 6 फरवरी तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी है अकाउंटेंट की, एक पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 11। स्टोर कीपर के लिए 24। फोटोग्राफर के लिए 1। फायरमैन के लिए 1, सॉरी फायरमैन के लिए 5। कुक के लिए 4। लैब अटेंडेंट के लिए 1। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 29। ट्रेड्समैन मेड के लिए 31। वॉशरमैन के लिए 2। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 2 और टिन स्मिथ के लिए 1। तो अभी देख लेते हैं इन सब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सॉरी फर्स्ट देखते हैं अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट के लिए या तो आपके पास डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, अदर और आपके पास 12th क्लास में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, प्लस 2 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कैशियर। और फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और स्किल टेस्ट लिया जाएगा इसमें, तो आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क 12th पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड भी इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है, तो टाइपिंग स्पीड भी आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड से ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास होना चाहिए, फिर 1 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में। फिर फोटोग्राफर आ जाता है 12th पास और एक्सपीरियंस 3 इयर्स की होनी चाहिए। फायरमैन के लिए 10th पास चलेगा और कुछ फिजिकल फिटनेस की नॉर्म्स हैं जिसको आप पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कुक है, कुक की भी 10th पास है और आपको अच्छे से कुकिंग आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपके पास इस ट्रेड में। लैब अटेंडेंट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए साइंस में के साथ। और हाँ, अगर आपने वर्क किया हुआ है केमिकल्स के साथ लेबोरेटरी में या ड्रग फैक्ट्री में 1 ईयर का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें मैट्रिक होना चाहिए। फिर ट्रेड्समैन सर्विस है, जो सॉरी ट्रेड्समैन मेड है, इसमें मैट्रिक होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप होने चाहिए इन सब ट्रेड्स में, किसी भी ट्रेड्स में हो सकता है। वॉशरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और अपने जॉब में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 10th है और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको इस ट्रेड में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टिन स्मिथ है, इसमें भी 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। फिर आपको एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है कि कितनी किसकी एज लिमिट होगी। रिटन टेस्ट जो होगा, सिलेक्शन जो होगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस्ड पे होगा। तो इसमें 2 पार्ट होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स और टाइपिंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कुछ भी होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि आप क्वालिफाई कर पाते कि नहीं। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ये 2 घंटे का टेस्ट होगा और सबके लेवल्स जो हैं वो जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे ही होगा। लेवल सबके अलग अलग होंगे। तो इसके बाद आ जाता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो, हाँ, ऑल इंडिया में कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। और फिर इसके बाद टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आप रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं तो। फिर ठीक है, तो इस एडवर्टीज़मेंट में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन्ड है और डिटेल में जानने के लिए आप इस एडवर्टीज़मेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।